आप सभी को जय मसीह की। मेरे YouTube चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज का वचन है नीति वचन 25। सुलेमान के नीति वचन ये भी है जिन्हें यहूदा के राजा हिजकिय्याह के जनों ने नकल की थी। परमेश्वर की महिमा गुप्त रखने में है, परंतु राजाओं की महिमा गुप्त बात के पता लगाने से होती है। और तीसरा वचन में भी लिखा है, स्वर्ग की ऊंचाई और पृथ्वी की गहराई और राजाओं का मन, इन तीनों का अंत नहीं मिलता। चांदी में से मैल दूर करने पर सुनार के लिए एक पात्र हो जाता है। राजा के सामने से दुष्ट को निकाल देने पर उसकी गद्दी धर्म के कारण स्थिर होगी। राजा के सामने अपनी बड़ाई न करना और बड़े लोगों के स्थान में खड़ा न होना। यहाँ पर परमेश्वर का वचन सिखाता है कि राजा के सामने अपनी बड़ाई न करना और बड़े लोगों के स्थान में क्या है, खड़ा न होना कहता है। 7वें वचन में लिखा है, क्योंकि जिस प्रधान का तूने दर्शन किया हो उसके सामने तेरा अपमान न हो, वरन तुझसे यह कहा जाए आगे बढ़कर विराज। झगड़ा करने में जल्दी न करना, नहीं तो अंत में जब तेरे पड़ोसी तेरा मुंह काला करे तब तू क्या कर सकेगा। अपने पड़ोसी के साथ वाद विवाद एकांत में करना और पराये का भेद न खोलना। ऐसा न हो कि सुनने वाला तेरी भी निंदा करे और तेरा अपवाद बना रहे। जैसे चांदी की टोकरियों में सुनहले सेब हो, वैसे ही ठीक समय पर कहा हुआ वचन होता है। जैसे सोने का नथ और कुंदन का जेवर अच्छा लगता है, सेम वैसे ही मानने वाले के कान में भी या बुद्धिमान की डांट भी अच्छी लगती है। जैसे कटनी के समय बर्फ की ठंड से, वैसे ही विश्वास योग्य दूध से भी भेजने वाले का जी ठंडा होता है। जैसे बादल और पवन बिना दृष्टि निर्लभ होते हैं, वैसे झूठ मूठ दान देने वाले का बड़ाई मानना होता है। 15 वचन में लिखा है, धीरज धरने से न्याय मनाया जाता है और कोमल क्या है वचन हड्डी को भी तोड़ डालता है। यहाँ पर लिखा है कि धीरज धरने से न्याय मनाया जाता है और कोमल वचन हड्डी को भी तोड़ डालता है। 16 वचन में लिखा है, क्या तूने मधु पाया तो जितना तेरे लिए ठीक हो उतना ही खाना, ऐसा न हो कि अधिक खाकर उसे उगल दे। अपने पड़ोसी के घर में बारंबार जाने से अपने पाँव को रोक, ऐसा न हो कि वह खिन्न होकर घृणा करने लगे। हमें यहाँ पर परमेश्वर का वचन कहते हैं, अपने पड़ोसी के घर में बारंबार जाने को क्या है, मना करते, अपने पाँव को क्या है, रोक रख कहता है। और 18 वचन में लिखा है, जो किसी के विरुद्ध झूठी साक्षी देता है वह मानो हथौड़ा और तलवार और पैना तीर है। इस वचन में लिखा है, विपत्ति के समय विश्वासघाती का भरोसा टूटे हुए दांत व उखड़े पांव के समान है। जैसे जाड़े के दिनों में किसी का वस्त्र उतारना व सज्जी पर सिरका डालना होता है, वैसे ही उदास मन वाले के सामने गीत गाना होता है। किस वचन में लिखा है, यदि तेरा बैरी भूखा हो तो उसको रोटी खिलाना और यदि वह प्यासा हो तो उसे पानी पिलाना। यहाँ पर परमेश्वर का वचन कहता है, यदि तेरा बैरी भूखा हो तो उसे क्या है, रोटी खिलाना, और वह प्यासा हो तो उसे क्या है, पानी भी पिलाना। उसके हर एक कमी घटी को जितना हो सके उसका मदद करना कहता है। बैरी को क्या है, जो भी भूखा रहता है, प्यासा रहता है, उसकी क्या हमारे सहायता मदद करना है। परमेश्वर क्या है, उसे दुगना हमें आशीष देता है। इसलिए क्या है, जो भूखा रहता है उसे क्या है, खाना रोटी देना चाहिए, और जो प्यासा है उसे पानी देना चाहिए। और 22 वचन में लिखा है, क्योंकि इसी रीति से तू उसके सिर पर अंगारे डालेगा और यह हुआ तुझे इसका फल देगा। जैसे उत्तरी वायु वर्षा को लाती है, वैसे ही चुगली करने से मुख पर क्रोध छा जाता है। लंबे चौड़े घर के झगड़ालू पत्नी के संग रहने से छत के कोने पर रहना उत्तम है। 25 वचन में लिखा है, जैसे थके मांदे के प्राणों के लिए ठंडा पानी होता है, वैसे दूर देश से आया हुआ सुसमाचार भी होता है। जो धर्मी दुष्ट के कहने में आता है वह गंदले सोते और बिगड़े हुए कुंड के समान है। बहुत मधु खाना अच्छा नहीं,
परंतु कठिन बातों की पूछताछ महिमा का कारण होता है। लास्ट वचन में लिखा है, जिसकी आत्मा वश में नहीं वह ऐसे नगर के समान है जिसकी शहर पनाह नाका का के तोड़ दी गए हैं। सो इस वचन के पढ़े जाने से प्रभु आप सभी को आशीष दें। आमीन। गॉड ब्लेस यू।